नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेराडॉग। मेरे पास है Realme 5 और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया और उसके साथ साथ थोड़ा टाइम लेके बैठ जाओ क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नुस्त्रा गेम्स। वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा यही ऐप के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में भी। Realme 5 रिसेंटली लॉन्च किया गया स्मार्टफोन है और अगर इंटरनल देखा जाए इस डिवाइस में आपको दिया गया एंड्रॉयड 9 विच इज़ एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कलर 6 भी देखने को मिलता है विच इज़ गुड। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये है मेरा Realme X और यहाँ पर जैसे आप नोटिफिकेशन पैनल देख पा रहे हो और इसका नोटिफिकेशन पैनल जैसे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट है Realme 5 में। खाली यही नहीं, अगर आप नॉर्मल आइकॉन पैक भी देखते हैं, आइकॉन पैक भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपेयर टू Realme X जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था। तो ये नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पैनल अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चले जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आप कोई भी नोटिफिकेशन पैनल को यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन वही है, यहाँ पर आप मैक्सिमम 16 ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो आप अपने हिसाब से ऑल्टरनेट करके रखना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ को अभी तक ठीक नहीं किया है। मुझे लगता है अनलिमिटेड देना चाहिए, ऐसे स्लाइड करके वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वॉलपेपर। यहाँ पर आपको वही बाय डिफॉल्ट कुछ वॉलपेपर कलेक्शंस देखने को मिलता है, लेकिन अच्छा चीज़ ये है यहाँ पर आपको मिल जाता है थीम का सपोर्ट। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर थीम स्टोर में जा सकते हैं। थीम स्टोर में जाने के बाद अपने हिसाब से वॉलपेपर या फिर कोई भी अगर थीम आपको ज़रूरी है वो थीम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। हालांकि कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कलेक्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप होम स्क्रीन का लेआउट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी अगर देखा जाए लॉक स्क्रीन मैगजीन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होता है, सेट करने के बाद जब भी आप इसको अनलॉक करेंगे तब यहाँ पर आपको नया नया फोटोज़ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये आपका जो इंटरनल डेटा है उसको इस्तेमाल करके ये आपका करता है और वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको ड्रायर मोड मिल जाता है या फिर ऑन स्क्रीन मोड मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप ऑन स्क्रीन मोड रखते हैं ये वाला जो है, तब क्या होगा, आपका जितना भी एप्लीकेशन है वो आपका ये स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगा, यहाँ पर ये ड्रायर नहीं रहेगा। तो मैं बेटर बोलूँगा आप ड्रायर मोड इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे लगता है ड्रायर मोड में आपको थोड़ा बेटर कन्वीनियंस मिलता है। एटलीस्ट मुझे तो मिलता है। ड्रायर मोड होने से मैं कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ, मुझे डेस्कटॉप में सब एप्लीकेशन रखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये वाला जो स्मार्ट असिस्टेंट वो भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप चाहे तो स्मार्ट असिस्टेंट को इनेबल करके रख सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट फीड्स मिल जाएगा। हाँ, हर चीज़ है जो आपका यहाँ पर आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी का ज़रूरत पड़ता है, तो वो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बैच मूव अगर करना चाहते हैं, प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसे आप सेलेक्ट कर लो, जो भी एप्लीकेशन आप मूव करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आप ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके कहीं पर भी छोड़ दो, वो वाला आपका सेट हो जाएगा। तो ऐसे आप बैच मूव कर सकते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होता है अलग अलग जगह के लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, तो अगर आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं, वार्मर कर सकते हैं, कूलर कर सकते हैं, या फिर आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट अगर देखा जाए, यहाँ पर आप डिस्प्ले साइज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले का जो आपका लिखाई है और लिखाई को आप चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है। उसके साथ साथ फॉन्ट साइज़ को भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं फुल स्क्रीन में चले वो यहाँ से चलेगा, नहीं तो अगर आप चाहे तो बंद करके रख सकते हैं। नाइट मोड का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। नाइट मोड अगर आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, उसका जो इंटेंसिटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप रात में इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट नाइट मोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नुस्त्रा प्रो ऐप के बारे में। ये आपका एक ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग ऐप है और जहां पर हर समय कुछ ना कुछ फैंटेसी लीग चलता रहता है, जहां पर आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं बहुत सारा पैसा। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो ये पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर 24 घंटे कुछ ना कुछ गेम चलता रहता है। वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, या फिर हॉकी हो सकता है। आप अगर चाहे तो कोई भी फैंटेसी लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका अच्छा नॉलेज है, और वहाँ पर पार्टिसिपेट करके आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल को आंसर देके आप जीत सकते हैं बहुत सारा पैसा, जिसको आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी पेटीएम ऐप में, और वहाँ से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट पे भी। नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली नुस्त्रा प्रो के वेबसाइट में जा सकते हैं। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल जब भी करेंगे तब आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ का बोनस, जिसको इस्तेमाल करके आप कोई भी फैंटेसी लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप रेफर करते हैं वहाँ से भी आप पैसा जीत सकते हैं। तो जाइए और लाभ उठाएं।
जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप होम स्क्रीन मैगजीन को और भी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, सेटिंग्स के अंदर होम स्क्रीन और मैगजीन का एप्लीकेशन है। लॉक स्क्रीन मैगजीन में जाके आप इसको इनेबल कर सकते हैं, कौन सा चीज़ आपको ज़रूरत है वो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये टोटल करने के लिए आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी का ज़रूरत पड़ता है। इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट आपका बैटरी परसेंटेज नहीं शो करता, उसके लिए आप सेटिंग्स में चले जाओ। यहाँ पर दो जगह है, या तो आप डायरेक्टली बैटरी में जा सकते हैं या फिर आप नोटिफिकेशन और स्टेटस बार में भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं। शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, जो नेटवर्क स्पीड आ रहा है उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और आप क्या क्या चाहते हो नोटिफिकेशन बाद में, वो चीज़ को भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैनेज नोटिफिकेशन में जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन ना मिले, वो भी आप यहाँ से डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं। इसका और एक ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं बैटरी में। बैटरी में जाने के बाद भी यहाँ पर आपको मिल जाता है कि एग्जैक्टली आपको स्टेटस बार में आपको बैटरी इंडिकेटर चाहिए है कि नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पावर सेविंग मोड दिया गया है, पावर सेविंग मोड टर्न ऑन ऑटोमेटिकली या फिर स्पेशली आपका ब्राइटनेस लेवल, तो ऐसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सेव पावर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सेव पावर का भी एक्सटेंड दे दिया गया है, जो अनवांटेड एप्लीकेशन है उसको बंद करके आपका जो बैटरी लाइफ है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैटरी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। चलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा कन्वीनियंस एड में। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। सबसे पहले आपको मिल जाता है नेविगेशन की का ऑप्शन। ये नेविगेशन की आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीटास्किंग है, यहाँ पर आपका होम बटन है, यहाँ पर आपका बैक है। तो अगर आप चाहे तो इसका जो ऑर्डर इसको आप चेंज कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपके एक वर्चुअल एक डाउन बटन भी रख सकते हैं। जब इसको आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वर्चुअल की आपका हाइड हो जाएगा, फिर नीचे से ऊपर करेंगे फिर वो आ जाएगा। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, स्वाइप जेस्चर मोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप स्वाइप करके इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से जैसे भी आप चाहो तो कस्टमाइज़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरली मैं मोस्टली वर्चुअल की पसंद करता हूँ। आप अपना अपना प्रेफरेंस से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्टेड बॉल। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक बॉल आ जाएगा जिससे आप अलग अलग एक्शन कर सकते हैं और इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वन हैंड ऑपरेशन इस्तेमाल करना है, असिस्टेड बॉल को आप कहीं पर भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका हाथ छोटा है, इतना बड़ा स्क्रीन ऊपर तक नहीं पहुँच रहा है, तो नो डाउट ये वाला ऑप्शन आपका हेल्प करेगा। मैं जनरली इसको इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपको इसको कस्टमाइज़ करने का बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट स्लाइडर, यहाँ पर आपको एक स्मार्ट स्लाइडर मिलता है, जो छोटा सा आपका एक स्लाइडर है साइड से, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहे तो इनेबल करके रख सकते हैं। अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद है तो मत करके रखिए, वो आपके ऊपर है। जेस्चर एंड मोशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं जेस्चर एंड मोशन स्क्रीन में क्या है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर। तो अगर आप चाहते हैं तो ओ या फिर वी टू फ्लैश लाइट, तो ये सब चीज़ आप इनेबल करके रख सकते हैं। तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ओ चलिए, ओ तो आपका काम कर रहा है, कैमरा आपका ऑन हो गया। नेक्स्ट करते हैं वी। ओके चलिए, वी में भी आपका फ्लैश लाइट ऑन हो गया। सो नो डाउट ये ऑप्शंस आपका काम करता है। तो अगर आप चाहे तो ऐसे स्क्रीन ऑफ जेस्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भी आपका एक ऑप्शन और देखते हैं यहाँ पर आपको जेस्चर में क्या है, तो इसको हम कर देते हैं बंद। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट कॉल ऑप्शन। तो इसको आप ऑटो कॉल नियर टू ईयर, मतलब कान के सामने अगर आप लाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल आपका आंसर हो जाएगा। मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स, ये भी आप कर सकते हैं। फ्लिप टू म्यूट, इनकमिंग कॉल आ रहा है, फ्लिप कर देंगे तो म्यूट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट, तो अगर आप लेना है 3 फिंगर ऐसे कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। या फिर अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दबा कर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 ऑप्शन है यहाँ पर। रीच टू टर्न ऑन द स्क्रीन, तो मगर अगर ऐसा है, अगर आप इसको रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग कुछ जेस्चर है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर बटन का भी कस्टमाइजेशन मिलता है। अगर आप इसको 0.5 सेकेंड्स ऑन करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। अगर आप 0.5 सेकेंड्स से थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, तब यहाँ पर आपको रीस्टार्ट या फिर पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में। यहाँ पर आपको स्मार्ट सर्विस का भी ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट सर्विस में। स्मार्ट सर्विस के अंदर यहाँ पर आपको स्मार्ट ड्राइविंग मोड दिया गया, ड्राइविंग मोड या फिर राइडिंग मोड। इसको अगर आप इनेबल करके रखेंगे तब कोई भी अगर आपको कॉल या फिर मैसेज करेगा उसको पता चल जाएगा कि आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर राइड कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। जो लोग बहुत ज़्यादा राइडिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये वाला ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस डिवाइस में क्लोन ऐप का भी ऑप्शन है, स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है। क्लोन ऐप यहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर बेसिकली आप वही सब ऐप को क्लोन कर सकते हैं जो जनरली सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन से, तो और ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐप स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। कोई भी एप्लीकेशन के अंदर नीचे से 3 फिंगर अगर आप ऊपर करेंगे तब आप स्प्लिट स्क्रीन के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अभी प्ले स्टोर इस्तेमाल कर रहा हूँ, नीचे से अगर ऐसे ऊपर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका
मल्टीटास्किंग में आ जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं मल्टीटास्कर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। आई थिंक मल्टीटास्किंग इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर जब आप 3 फिंगर जेस्चर इस्तेमाल करते हैं। एफएम रेडियो के बारे में बहुत किसी ने बोला है, जी हाँ फाइनली यहाँ पर आपको एफएम रेडियो मिल जाता है, जिसके लिए आपको हेडसेट लगाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग एफएम सुनना पसंद करते हैं वो लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एफएम रेडियो मिल जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कॉम्पस का भी फैसिलिटी दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कॉम्पस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब एप्लीकेशन आपका दिया गया है, एंड विच इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। चलिए मैं आपको मल्टीटास्किंग मेनू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे देख पा रहे हो अलग अलग एप्लीकेशन जो सब ऑन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक डॉट है जहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहे तो ये वाला एप्लीकेशन मेमोरी क्लीन करने के बाद भी नहीं होगा, या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप स्प्लिट स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ लॉक करने से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल थीम स्टोर अगर मैं इसको लॉक करके रखता हूँ और क्लियर करता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये लॉक स्क्रीन कभी बंद नहीं होगा। तो इसको अनलॉक करने के बाद जब आप क्लियर करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन पैनल पे जाओ और यहाँ पर आप स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप चाहे तो वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। इस डिवाइस में आपका मीरा कास्ट का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं अपने स्क्रीन को कोई भी स्मार्ट होम स्क्रीन से कनेक्ट करना तो वो आप कर सकते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस। तो गाइज यही कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स था जो आप Realme 5 में ट्राई आउट कर सकते हैं, या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं Realme X या फिर Realme 3 Pro का भी टिप्स एंड ट्रिक्स, जहां पर भी लगभग आपको सभी फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने और कुछ नहीं बनाया। जी हाँ, यहाँ पर आपको नया एक होम स्क्रीन का लेआउट देखने को मिलेगा, नया आपको एक नोटिफिकेशन टॉगल देखने को मिलेगा। इवन अगर आप आइकॉन पैक देखते हैं, ये आइकॉन पैक भी थोड़ा सा नया है। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर उतना ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बाकी सभी लगभग आपका सिमिलर है। तो अगर आपको इसके अलावा इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मुझे मत भूलिए, विच इज Instagram/Dad15।